बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब ये हमारा तीसरा चैप्टर है डेसिमल्स। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम डेसिमल्स के हवाले से यहाँ पे पहले जो है वो इसके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, एमसीक्यूज़ करते हुए उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है वो कुछ एग्जांपल के तौर पे जो है वो एमसीक्यूज़ करेंगे। तो इस तरह ये आपका जो तीसरा चैप्टर है ये भी तैयार हो जाएगा। इसमें स्टूडेंट्स ये आपके लर्निंग आउटकम्स हैं, जिसमें जब आप चैप्टर कंप्लीट करें तो आपको क्या पता होना चाहिए। कन्वर्ट डेसिमल्स टू रैशनल नंबर्स, यानी कि अगर डेसिमल्स हैं उनको आप रैशनल नंबर्स में करना चाहिए। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और डेसिमल कौन से होते हैं, जो पॉइंट की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल हैं। फिर क्या है, डिफाइन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल्स डिफाइन करना आना चाहिए, ठीक है। किस तरह के डेसिमल्स हैविंग ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद अगर उसकी फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हों तो उसको क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। फिर आपको डिफाइन करना आना चाहिए रैकरिंग डेसिमल्स। रैकरिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स इन विच इज सिंगल डिजिट और ए ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। एक डिजिट भी हो सकती है और एक से ज़्यादा डिजिट्स का ब्लॉक भी हो सकता है। रिपीट्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स। तो डेसिमल पॉइंट के बाद वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो क्या हूँ, अगर रिपीट हूँ। जैसे आप ये देखें यहाँ पे 285714, ये एक ब्लॉक ऑफ नंबर है। ये देखो ये भी 285714, 285714। तो ये इस तरह ये ब्लॉक जो है वो आगे इनफाइनाइटली चलता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास रैकरिंग डेसिमल्स हैं। ये कौन से डेसिमल हैं, रैकरिंग। यूज़ द फॉलोइंग रूल टू फाइंड वेदर ए गिवन रैशनल नंबर इज़ ए टर्मिनेटिंग और नॉट। फिर ये रूल है कि जिसके मुताबिक आप ये डिफ़ाइन कर सकते हो कि रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। अब वो स्टूडेंट्स रूल क्या है, रूल ये है कि इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म हैज़ नो प्राइम फैक्टर अदर दैन 2, 5 और 2 and 5, then and only then the rational numbers is a terminating decimal। सिर्फ उसी सूरत में जो है वो ये क्या होता है, ये टर्मिनेटिंग होता है। सिर्फ इसी सूरत में टर्मिनेटिंग होता है। कब, इफ़ द डिनोमिनेटर नीचे जो नंबर डिवाइड हो रहा होता है उसको कहते हैं, ठीक है, उसका कोई प्राइम फैक्टर इसके अलावा ना हो। यानी कि प्राइम फैक्टर 2 और 5 के अलावा उसका प्राइम फैक्टर ना हो, ठीक है जी। तो एक्सप्रेसिंग ए गिवन रैशनल नंबर एज ए डेसिमल एंड इंडिकेट वेदर इट इज़ टर्मिनेटिंग और रैकरिंग। फिर यह है कि हमें रैशनल नंबर को डेसिमल के तौर पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, और ये इंडिकेट करना है कि क्या वो टर्मिनेटिंग है या रैकरिंग है, क्या वो टर्मिनेटिंग है या रैकरिंग है। इसी तरह गेट एन अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ नंबर, एक मुनासिब वैल्यू जो है वो लिखना, कहाँ से, राउंडिंग ऑफ से, कि आप राउंड ऑफ करें टू द डिज़ायर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, 3 तक, 4 तक, 5 तक। तो ये भी काम जो है वो क्या होगा, इस चैप्टर के अंदर होगा। अब स्टूडेंट्स इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है। इंट्रोडक्शन में क्या है कि यहाँ पे आप ये देखें, आपको एक नंबर नज़र आ रहा है। इस नंबर के जो है वो 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। इस नंबर के कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। एक ये पॉइंट है जिसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, डेसिमल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डेसिमल पॉइंट कहते हैं। और इससे पहले वाला नंबर जो है ये है, और इसके बाद वाला ये नंबर है। इससे पहले जो नंबर है उसको होल नंबर पार्ट कहते हैं, ठीक है, और इसके बाद वाला जो है उसको डेसिमल पार्ट कहते हैं। उसको कौन सा पार्ट कहते हैं, डेसिमल पार्ट कहते हैं। इसका मतलब जहाँ अगर डेसिमल पॉइंट आ जाए तो उसके 2 पार्ट्स हो जाते हैं, एक होल नंबर पार्ट होता है और दूसरा डेसिमल पार्ट होता है। और प्रीवियस क्लासेस के अंदर आप इन 2 पार्ट्स के मतलब पहले बात करके आप भी चुके हैं, ठीक है, कि होल नंबर पार्ट और डेसिमल पार्ट, इन दोनों को कौन सेपरेट करता है, डेसिमल नंबर जो है वो डेसिमल पॉइंट जो है वो सेपरेट करता है, ठीक है। और अब ये जो डेसिमल है,
ठीक है, ये कहाँ से डिड्यूस हुआ है? ये डिड्यूस्ड है फ्रॉम लेटिन वर्ड। कौन से वर्ड? लातीनी लफ्ज़ है डेसिमस। क्या है स्टूडेंट्स? डेसिमस। डेसिमस का मतलब क्या होता है? 10th। अब इससे रिलेटेड MCQ जो है वो आ सकता है। अब स्टूडेंट्स फिर अगर हम डेसिमल को जो है वो डिफ़ाइन करें तो फिर डेसिमल को किस तरह हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये एक नंबर है जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है। जिसमें क्या होता है? डेसिमल पॉइंट होता है। ए नंबर विद ए डेसिमल पॉइंट इज़ कॉल्ड ए डेसिमल। उसको क्या बोलते हैं? डेसिमल कहते हैं। अब स्टूडेंट्स जैसे ये हमारे पास एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में वो क्या कह रहा है कि कन्वर्ट दी फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू रैशनल नंबर्स। डेसिमल्स को रैशनल नंबर्स में लिखना है। रैशनल नंबर का मतलब ये है कि आप ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको ख़त्म करेंगे। ख़त्म करेंगे तो डेफिनेटली क्या आएगा? नीचे जो है वो 100 आएगा। ये नीचे 100 आएगा। तो ये काम करने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। तो इस एक्सरसाइज के लिए स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक बनता है वो है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स टू रैशनल नंबर्स। यानी कि डेसिमल्स की कन्वर्जन हमने किस में करनी है? रैशनल नंबर्स में करनी है। इसके स्टेप्स हैं और ये स्टेप आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है, क्या करने हैं? स्टेप्स इसके याद रखने हैं। पहला स्टेप क्या है कि आप राइट 1 बिलो द डेसिमल पॉइंट। जो डेसिमल पॉइंट है उसके नीचे 1 लिख लें। क्या करें? जो डेसिमल पॉइंट है उसके नीचे 1 लिख लें। हम बेसिकली क्या सीख रहे हैं? डेसिमल को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना। डेसिमल को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया है कि डेसिमल पॉइंट को क्या करो? हाँ, डेसिमल पॉइंट को के नीचे आप 1 लिख लें। फिर क्या करें? ऐड एज मैनी ज़ीरोज़ एज द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल। और फिर डेसिमल के नीचे जितनी ज़ीरोज़ हैं, जितने नंबर्स हैं उतने ज़ीरोज़ लगा दो और फिर उसको कैंसिल करके लोएस्ट फॉर्म में लिख लो। अब स्टूडेंट्स हम जो है वो डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे रैशनल नंबर के अंदर, और वो जो पहले हमने 3 स्टेप्स पढ़े हैं उनको फॉलो करेंगे। अब उसके अंदर क्या है, जैसे ये 0.12 है तो उसमें पहला स्टेप क्या दिया था कि जहाँ पे पॉइंट है उसके नीचे 1 लिख लें। तो ये देखें पॉइंट के नीचे क्या लिख लिया? 1। और फिर डेसिमल के बाद देखिए कितने नंबर हैं, वो 2 नंबर हैं तो उतने ज़ीरोज़ लगा दें। तो ये 12/100 आ गया। बाकी काम क्या है कि अब हम इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जो कॉमन डिवाइज़र है उसे कैंसिल कर देंगे। जैसे ये 4 पे 12 भी डिवाइड होता है, 100 भी डिवाइड होता है, तो हम 4 पे जो है वो दोनों को क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद 3/25 ये हमारे पास क्या आ गया? ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह हम जो है वो कन्वर्ट करना चाहते हैं 2.55 को, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो जहाँ पे डेसिमल है उसमें नीचे 1 लगा देंगे। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब कितने ज़ीरो आएंगे? 2 ज़ीरोज़ आएंगे। फिर इन दोनों को अगर हम देखें तो 5 इनका कॉमन डिवाइज़र है, यानी कि 5 पे दोनों डिवाइड होते हैं, तो हम ऊपर भी 5 पे डिवाइड कर देते हैं, नीचे भी 5 पे डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास 51 और 20 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 51/20। तो अब हम इस काबिल हैं कि स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व कर सकें, और इसको उसी तरह सॉल्व करना है जैसे मैंने आपको मेथड बताया है कि डेसिमल को ख़त्म करें और उसके बाद जो है वो इसको क्या कर लोगे आप, जो कॉमन डिवाइज़र है उस पर कैंसिल करके तो आपने इनको लोएस्ट फॉर्म में लिख देना है। अगर नेगेटिव साइन साथ मौजूद है तो वो नेगेटिव साइन अपनी जगह पे रहेगा। तो ये है डेसिमल को किस में हम कन्वर्ट करेंगे? रैशनल नंबर के अंदर। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म होना, यानी कि वो डेसिमल्स जो टर्मिनेट हो जाए डेसिमल के अंदर, जिसकी फाइनाइट नंबर ऑफ़ टर्म्स होती हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है ये है कि जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ टर्म्स होती हैं। ठीक है, तो डेसिमल्स को किस में क्लासिफाइड करते हैं? 2 क्लासेस के अंदर, एक है टर्मिनेटिंग और दूसरा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग को सबसे पहले हम जो है वो देखते हैं। अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो क्या है? ये 1/4 है। हम क्या करेंगे? 1/4 को डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे पहले, सबसे पहले। तो हम जो है वो यहाँ पे क्या लिखते हैं? 1। अब यहाँ पे 1 जो है वो लेसर नंबर है 4 से, तो हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे? डेसिमल लगा लेंगे। और डेसिमल के बाद यहाँ पे क्या करते हैं? 0 लगा लेते हैं।
और फिर जो है वो 10 है तो 4 2 ज़ार 10, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और इधर 8 आ जाएगा। 10 माइनस 2 ये होता है 2, तो अब फिर ये 20 बन जाएगा, फिर 5 4 ज़ार ये फिर 20 बन जाएगा, पहले 20 नहीं था, पहले 10 था, तो ये 20 माइनस 20 ज़ीरो, तो इस तरह जो है वो 1/4 किसके इक्वल होता है 0.25 के इक्वल होता है। इस तरह और ये फिर जो है वो आप अगर इसको ऑब्ज़र्व करो तो इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं, सिर्फ 2 टर्म्स हैं, तो ये क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। अब इसको देखें 2/5 को देखें तो 2 पे डिवाइड करना है, 2 लेसर नंबर है तो सबसे पहले इधर हम पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है, और फिर आगे जो है वो ज़ीरोज़ जितनी मर्ज़ी हम लगाना चाहें लगा सकते हैं। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 20, तो ये भी ये देखें 2/5 जो है उसको 0.4 लिखा जा सकता है, ये भी फाइनाइट है। इसी तरह 4/25 है, इसको जब डिवाइड करते हैं तो 0.16 आता है, तो ये भी हमारे पास फाइनाइट नंबर्स हैं। तो इनको अगर आप स्टूडेंट्स ऑब्ज़र्व करें, ठीक है, तो वी ऑब्ज़र्व दैट आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स वी obtained ए ज़ीरो एज रिमाइंडर, तो कुछ टर्म्स के बाद जो है वो रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है। सच रैशनल नंबर्स फॉर विच लॉन्ग डिवीजन टर्मिनेट्स आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म विद फाइनाइट डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, एंड दीज डेसिमल्स आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इनको क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल की फिर क्या डेफिनेशन बनी स्टूडेंट्स, कि डेसिमल इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पार्ट इज़ फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब महदूद होता है, जिसको गिना जा सकता है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। जैसे ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये एग्जांपल नंबर 1 है, इसमें एक्सप्रेस रैशनल नंबर है डेसिमल 7/8, 18/25, 627/625, तो इनको जब हम डिवाइड करते हैं 7/8 डिवीजन आप लोगों को आती है, तो इसका आंसर जो है वो 0.875 आ गया है। 18/25 को जब डिवाइड करते हैं तो 0.72 इसका जो है वो आंसर है। इसी तरह अगर आप जो है वो डिवाइड करते हैं इसको 627 को 625 पे, तो ये 1.0032 इसका जो है वो आंसर आ जाता है। इसके बाद रिमाइंडर जो है वो क्या बन जाता है, ज़ीरो। तो ये एग्जांपल्स किसकी हैं, ये टर्मिनेटिंग की हैं। ये क्या है, टर्मिनेटिंग की एग्जांपल्स हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये ख़त्म ना होने वाला, नंबर चलता जाएगा, जितने भी आपके पास कैलकुलेटर ज़्यादा डिजिट देगा वहाँ तक उसका आंसर आएगा, या आप लगे रहेंगे लेकिन आंसर कभी भी एंड नहीं होगा। तो यही है, इन सम केसेस वाइल कन्वर्टिंग ए रैशनल नंबर इनटू ए डेसिमल डिवीजन नेवर एंड्स। डिवीजन नेवर एंड्स, कभी भी डिवीजन जो है वो ख़त्म नहीं होती। सच डेसिमल्स आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेशन डेसिमल्स एज शोन इन दी एग्जाम्पल्स। अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स भी कंसिडर करते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, ये बड़ी कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। जैसे 1/3 है, 1 को आप 3 पे डिवाइड करें तो ये आपका आंसर 0.333, ये चलता जाएगा, जितना भी आप इसको जो है वो डिवाइड करते जाएंगे कभी भी एंड नहीं होगा, क्योंकि हर दफ़ा जो है वो क्या बन जाता है, 10 बन जाता है और रिमाइंडर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो इसका मतलब ये है 1/3 0.3333 एंड सो ऑन, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये रैकरिंग है, यानी कि 3 इसके अंदर जो है वो क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। इसी तरह 3/11 है, तो इसको जब आप डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ जाता है 0.27, ये चलता जाएगा। इसी तरह 1/6 है, इसको जब आप डिवाइड करते हो तो 0.16666 आगे 6 जो है वो नेवर एंडिंग है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सो वी कैन डिफाइन ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एज a decimal in which the number of digits after the decimal point are infinite is called a non-terminating decimal. From the above examples, it can also be observed that a single digit or a block of digits repeats itself an infinite number of times. ठीक है, जैसे ये 0.33, तो इसके अंदर 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। 0.27 तो 2727, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये रिपीट हो रहा है। इस तरह इसमें 6 रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है, ये रैकरिंग है। ये स्टूडेंट्स कौन से डेसिमल्स हैं, ये रैकरिंग डेसिमल्स हैं। एग्जांपल नंबर 2 है कि चेंज द रैशनल नंबर्स इनटू नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, यानी कि इनको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। तो डेफिनेटली आप डिवाइड करोगे,
तो डिवाइड करोगे तो आपका ये नंबर आगे चलता जाएगा, 5-6 डिजिट्स आप लिख लें। इसी तरह जो है ये 4/9 है तो इसको डिवाइड करोगे तो 0.444 आता जाएगा। इसी तरह ये 2/3 को डिवाइड करोगे तो 0.66 जो है ना ये चलता जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। फिर स्टूडेंट्स ये एक हमारे पास रूल भी है, रूल टू फाइंड वेदर ए गिवन रैशनल नंबर इज़ टर्मिनेटिंग और नॉट। तो वी हैव लर्नड दैट डिवीजन प्रोसेस टर्मिनेट्स फॉर सम रैशनल नंबर्स एंड डज़ नॉट टर्मिनेट फॉर सर्टन अदर रैशनल नंबर्स। कुछ के लिए तो वो टर्मिनेट हो जाती है, कुछ के लिए टर्मिनेट नहीं होती। तो इस जिसके लिए टर्मिनेट हो जाती है उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, जिसके लिए टर्मिनेट नहीं होती है उसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। रूल क्या है? इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म हैज़ नो प्राइम फैक्टर अदर दैन 2 और 5, यानी कि 2, 5 दोनों आ जाएं या 2 और 5 जो है वो अलग-अलग आ जाए, इसके अलावा जो है वो कोई उसका जो है वो प्राइम फैक्टर ना हो, तो रैशनल नंबर को हम क्या कहेंगे? वो टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो हम बगैर एक्चुअल डिवीजन के सेपरेट कर सकते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को। ठीक है, एक्चुअल डिवीजन का मतलब वो जो लॉन्ग डिवीजन हम कर रहे थे उसके बगैर भी हम जो है वो इनको सेपरेट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये नंबर हैं और हमने अब लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी, वैसे ही बताना है कि इनमें कौन से जो है वो टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है। अब 9/7 है तो नीचे क्या आ गया है? 7 आ गया है। 7 एक प्राइम नंबर है लेकिन ये 2 और 5 नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये कौन सा डेसिमल है? नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो डेसिमल है। अब इसके फैक्टर जो है वो सिर्फ एक ही है, प्राइम फैक्टर वो 2 है, क्योंकि इसको 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। तो इसका मतलब इसका क्योंकि एक ही फैक्टर जो है वो 2 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। 2 और 5 आ जाए तो फिर वो क्या है? वो टर्मिनेटिंग है। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास ये 6 की बात है। अब 6 में 2 और 3 दोनों हैं तो ये भी टर्मिनेटिंग है, और इधर 25 है तो इसमें 5 है। ठीक है, इसमें जो है वो क्या है? ये 5 है, तो ये हमारे पास इज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ये क्या है? ये टर्मिनेटिंग है। लेकिन ये सॉरी जो है ना, ये हमारे पास 2 और 5 की बात करनी थी, ये 3 भी है इसमें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि 3 भी आ गया ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं। क्या हैं? अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं, जिसको राउंड ऑफ कहते हैं। यानी कि आपके जब नंबर्स आगे चलते जा रहे होते हैं तो आपने कहीं ना कहीं तो उसको जो है वो स्टॉप करना है, तो इसको राउंड ऑफ कहते हैं। ठीक है, तो राउंड ऑफ के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। इसके अंदर पहला पॉइंट क्या है? डिसाइड हाउ मैनी डिजिट्स वी नीड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, मेन पॉइंट ये है कि हमें पॉइंट के बाद डिजिट्स कितनी चाहिए। ड्रॉप द रिमेनिंग डिजिट्स, और जो डिजिट्स नहीं चाहिए उनको ड्रॉप कर दें। और ड्रॉप करने के लिए आपके पास जो है वो रूल है 5 के मुताबिक कि क्या नंबर 5 से ग्रेटर है या 5 से लेस है। नंबर जो है वो 5 से ग्रेटर है या 5 से लेस है। अगर 5 से ग्रेटर हो तो आप लोगों ने एक नंबर ऐड कर देना है, और अगर 5 से लेस हो तो आपने उसको वैसे ही ड्रॉप कर देना है, कोई नंबर उसके अंदर चेंज नहीं करनी। और जब एग्जैक्ट 5 आ जाए तो उसके लिए जो है वो क्या होगा? अगर एग्जैक्ट 5 आ जाए तो स्टूडेंट्स आपने ये देखना है कि वो नंबर जो लास्ट डिजिट है वो इवन है या आड है। ठीक है, अगर आड है तो 1 ऐड कर देना है, इवन है तो वैसे ही रहने देना है। तो ये रूल है, इसके मुताबिक आप लोगों ने क्या करना है? इसको राउंड ऑफ करना है। और कुछ एग्जांपल्स हम के तौर पे ये एग्जांपल नंबर 4 देख लेते हैं। इसमें वो कहता है इन डेसिमल को जो है राउंड ऑफ करें 3 डेसिमल प्लेसेस के ऊपर, 2 डेसिमल प्लेसेस के ऊपर। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास ये नंबर है, इसको 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि हमने ये नंबर रहने देने हैं, 7 को ड्रॉप करना है। जब 7 को ड्रॉप करेंगे तो ये 5 से ग्रेटर है, तो एक 1 ऐड कर देंगे, तो 2 की बजाय क्या लिखेंगे? 3, तो ये लिखा जाएगा 2.343। ठीक है जी। और अगर इसको जो है वो हम 2 डिजिट तक रहने दें, यानी कि 3, 4, तो ये 2 नंबर है, 2 जो है वो नंबर क्या है? लेस है। तो इसका मतलब यह है कि इसको हम जब ड्रॉप करेंगे तो ये 3, 4 ही रखेंगे, इसके अंदर कोई नंबर ऐड नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो इसका रूल है। इसी तरह ये दूसरे को भी देखेंगे
कि पहले 1 को ड्रॉप करते हैं तो ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन जब इसको ड्रॉप करेंगे तो ये अब हमारे पास जो है वो क्या है, ये 5 आ गया है। जब एग्जैक्ट जो है वो 5 हो तो फिर आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, द डिजिट नेक्स्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस इज़ 5 इक्वल टू 5, सो वी इंक्रीज द डिजिट 4 बाय 1। तो एक डिजिट जो है वो उसके अंदर आप लोगों ने इंक्रीज़ कर देनी है। यानी कि 5 के लिए भी आप लोगों के आगे जाके तफसील आती है, लेकिन अभी आप लोगों के लिए इन्होंने रूल यही दे दिया है कि लेस दैन 5 हो तो कोई ऐड नहीं करना, और 5 या 5 से ग्रेटर हो तो 1 आप लोगों ने ऐड कर देना है। फिर स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। इनका आपको जो है वो नो होना चाहिए। डिफाइन द टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ये हम डिफाइन कर चुके हैं। राइट द नेम्स ऑफ 2 क्लासेज ऑफ द डेसिमल्स, ये भी हमें जो है पता है। विच ऑफ द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड रैकरिंग डेसिमल्स, हाउ मैनी डिजिट्स आफ्टर ए डेसिमल पॉइंट शो ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, राइट द रूल टू फाइंड वेदर ए गिवन रैशनल नंबर इज़ टर्मिनेटिंग और नॉट, व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म राउंड ऑफ इन डेसिमल्स। तो ये सारी बातें हम जो है कर चुके हैं, क्योंकि MCQs का टेस्ट आएगा तो इनके मतलब आपको नो होनी चाहिए। फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फिल इन दी ब्लैंक्स। ये हम बात तो कर चुके हैं, मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। ए डेसिमल में बी रैकरिंग और नॉन रैकरिंग, ठीक है। यहाँ पे जो है वो कौन सा डेसिमल, यानी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो रैकरिंग भी हो सकता है, नॉन रैकरिंग भी हो सकता है, ठीक है जी। तो 2 पार्ट्स ऑफ द डेसिमल नंबर सेपरेटेड बाय डॉट इज़ कॉल्ड दी, उसको डेसिमल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डेसिमल पॉइंट कहते हैं। इन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स डिवीजन स्टॉप्स, डिवीजन ख़त्म हो जाती है आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। इस तरह यह है कि इन डेसिमल्स टर्म राउंड ऑफ इज़ यूज टू लीव द डिजिट्स आफ्टर दी, यानी कि इन डेसिमल्स में क्या है, टर्म राउंड ऑफ, राउंड ऑफ का मतलब यूज टू लीव द डिजिट्स आफ्टर दी डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट के अंदर जो है वो जो आप डिजिट्स को जो है वो ख़त्म कर देते हैं, उसको बेसिकली क्या कहते हैं, राउंड ऑफ कहते हैं। ए फ्रैक्शन विल बी टर्मिनेटिंग इफ़ दी हैज़ 2 और 5 डिनोमिनेटर। यहाँ पे क्या था, हमने डिनोमिनेटर पढ़ा था बोथ एज फैक्टर्स। अब स्टूडेंट्स हम थ्योरी पढ़ चुके हैं, अब हमारे के लिए MCQs आसान जो है वो अटैम्प्ट करना मुश्किल नहीं है। तो ये MCQ 107 है कि द वर्ड डेसिमल हैज़ बीन डिड्यूस्ड फ्राम ए लैटिन वर्ड डेसिमस विच मीन्स दैट। डेसिमस का क्या मतलब होता है, क्या इसका मतलब यूनिट होता है, 10 होता है, 10th होता है, या नॉन ऑफ दीज। तो ये स्टूडेंट्स इसका मतलब जो है वो क्या होता है, 10th होता है। तो C ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। 108 है कि ये जो हमारे पास नंबर है डेसिमल नंबर 0.12, ये किसके इक्वल होगा, क्या ये 25/3 है, या 2/25 है, या 3/25 है। तो बेसिकली हमने क्या करना है, ये एग्जांपल के तौर पे मैं कुछ MCQs दे रहा हूँ। तो इसमें ये देखें कि ये डेसिमल है, तो हमने बात की थी कि डेसिमल जहाँ पे होगा नीचे 1 लगा लेना है, और जितनी डिजिट्स हैं उतने 0 लगा लेने हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 12/100 आ जाएगा। फिर आप 4 पे इसे डिवाइड कर दें तो ये 3/25, तो इसमें भी C ऑप्शन दैट इज़ दी करेक्ट वन। फिर 109 है 2.55, इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास जो है वो B ऑप्शन इसकी दुरुस्त होगी, और वो है 51/20 के इक्वल। फिर नेक्स्ट है ये -1.375 है। तो इसको जब आप जो है वो डेसिमल को ख़त्म करके कैंसिल करते हैं तो इसमें A ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, यानी कि -11/8। बाकी इसकी तफसील जो है वो मैं पहले बात कर चुका हूँ। फिर ये है कि ये 111 है कि ए डेसिमल इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज़ फाइनाइट इज़ कॉल्ड। इसको क्या कहेंगे, क्या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, रैकरिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा, या इसमें कोई भी नहीं है। तो ये देखें उसमें वो बात कर रहा है कि डेसिमल इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज़ फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब महदूद हैं, तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग है। तो इसमें कौन सी ऑप्शन दुरुस्त होगी, C ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन।
फिर 1/4 है, 1/4 को हमने ये देखना है कि ये किसके इक्वल है, क्या ये 0.25 है, 0.16 है, 0.4 है, तो ये 0.25 होता है, तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। फिर 2/5 है, इसको जब डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स ये सिंपल सा है तो 0.4 आ जाएगा, तो इसमें भी सी ऑप्शन जो है दैट इज़ द करेक्ट वन। फिर 4/25 है, इसको जब आप जो है वो डिवाइड करते हैं तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि 0.16 आएगा। ठीक है जी। और 7/8 है, इसको आप जो है वो डिवाइड करें तो ये ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है कि ये आएगा 0.875। इसके बाद 116 है कि 18/25, जब इसको इसके ऊपर जो है वो डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास जो इसका आंसर है वो सी ऑप्शन है 0.72। इसका आंसर क्या है, 0.72 है। फिर 118 है, ए डेसिमल इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर इनफाइनाइट। अब पहले में फाइनाइट थी, अब इधर क्या आ गया है, इनफाइनाइट। इसका मतलब इसको क्या कहेंगे, क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रैकरिंग है, टर्मिनेटिंग है, या नॉन ऑफ दीज है, तो डेफिनेटली ये जो है वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। अब यहाँ पे आगे एक और डेफिनेशन है, द नॉन टर्मिनेशन डेसिमल्स इन विच इज सिंगल डिजिट, एक डिजिट, या ब्लॉक जो है, ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट्स इटसेल्फ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड। उसको हम जो है वो क्या कहेंगे, क्या वो नॉन रैकरिंग है या टर्मिनेटिंग है, तो वो रैकरिंग है, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। 120 है, 19 और 25 इज़ ए, क्या है, नॉन रैकरिंग है, टर्मिनेटिंग है, या नन ऑफ दीज, तो ये स्टूडेंट्स टर्मिनेटिंग है। आप जब इसको डिवाइड करोगे ना तो आपके पास ये फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी, तो ये टर्मिनेटिंग है, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। फिर स्टूडेंट्स ये 121 है कि 17/45 इज़ ए, ये क्या है, तो डेफिनेटली उसी तरह हमने डिवाइड कर लेना है, डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा उससे पता चलेगा, और वो हमारे पास बी ऑप्शन इसकी करेक्ट है, ये भी रैकरिंग है। फिर राउंड ऑफ है, राउंड ऑफ डेसिमल्स में आपने क्या करना है, 3 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, तो इसका मतलब ये है कि आपको 7 क्या करना होगा, यहाँ पे ड्रॉप करना होगा। 7 क्योंकि 5 से ग्रेटर है तो एक नंबर इधर ऐड कर दोगे, तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, 2.343 आ जाएगा, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। इसी तरह इसको आपने 2 डेसिमल प्लेसेस तक जो है वो रखना है, तो फिर 27 को आपको ड्रॉप करना होगा। ये 5 से लेसर नंबर है तो ये इसी तरह रहेगा 2.34। तो ये थी स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल के तौर पे जो है वो एमसीक्यूज़ थे। बेसिकली जो मैंने थ्योरी जो है वो बताई है उसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो है वो ग्रैप्स करना है, और आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। पेपर के अंदर बैठ के आपका जो कोई भी कंसेप्ट है वो कंफ्यूज हालत में नहीं होना चाहिए, वेल डिफ़ाइन होना चाहिए। आपके जहन में चीज़ें जो है वो बहुत ही 100% वेल डिफाइंड होगी, तो कोई इतना इशू नहीं है कि आप जो है वो करेक्ट ऑप्शन को जो है वो करेक्ट ना कर सकें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।